दुबई में घर तो हर कोई लेना चाहता है। सबको लगता है कि दुबई में घर तो हमारा होना ही चाहिए, ख़ास तौर से क्योंकि जिस तरह के लाइफ़स्टाइल यहाँ पे दुबई उनको देता है, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ देती है बिना किसी टैक्स के, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए, तो सभी को लगता है। और यही वजह भी है कि इंडियंस जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ के भी लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा आता है कि भाई दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए का प्रोसेस क्या है? क्योंकि आप तो इंडिया में बैठे हैं या किसी दूसरे देश में बैठे हैं। तो मैं आज आपको वही बताता हूँ कि दुबई में प्रॉपर्टी आप कैसे खरीद सकते हैं इंडिया या किसी दूसरे देश में रह करके भी। देखिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो ये होता है कि आप किसी डेवलपर या आप किसी प्रोजेक्ट को चुनें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। इससे सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि लोकेशन। फ़र्ज़ कीजिए आपने एक लोकेशन सिलेक्ट करी बिज़नेस बे। बिज़नेस बे वो इलाका है या डाउनटाउन वो इलाका आस-पास सटे हुए जहाँ पे बुर्ज खलीफा है। तो इसलिए मैं वो एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो आपने तय किया कि भई आपको बुर्ज खलीफा के पास जो है आपका फ्लैट होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले अपनी जगह डिसाइड करी। सेकंड अब ये बात आती है कि वहाँ पे अभी इस वक़्त कौन-कौन से मौजूदा प्रोजेक्ट हैं। दूसरा आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि क्या आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। ऑफ प्लान का मतलब ऑफ प्लान का मतलब वो प्रॉपर्टी होता है जो कि कुछ सालों में बन के तैयार होगी और रेडी टू मूव इन तो रेडी टू मूव इन होता ही है, जिसमें हम डे 1 से जो है एंटर कर जाते हैं। तो जब आपने डिसाइड कर लिया सपोज़ आपने फ़र्ज़ कीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको ऑफ प्लान प्रोजेक्ट चाहिए जो कि 2 से 3 साल में बन के तैयार होने वाला है। अब आपको यहाँ ज़रूरत पड़ती है एक नॉलेजेबल एजेंट की। वो इसीलिए क्योंकि दुबई में 200 से ज़्यादा डेवलपर्स हैं और डाउनटाउन के अंदर भी कम से कम 7 से 8 डेवलपर्स हैं, जिनके प्रोजेक्ट अभी चल रहे होंगे या फिर आने वाले होंगे। तो ऐसे में ये तय करना कि किस डेवलपर के साथ जाना है, क्यों जाना चाहिए, क्या उनकी पास्ट हिस्ट्री है। यदि आप ये खुद अकेले निकालने बैठेंगे तो हो सकता है बहुत कन्फ्यूज़ भी हो जाए और हो सकता है पूरी जानकारी आपको मिले भी ना। इसलिए दुबई में जो है रियल एस्टेट जो एजेंट्स होते हैं, वो बहुत सही काम करते हैं। वो बहुत सही काम करते हैं। नहीं, बता रहा था। इसलिए दुबई में जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। वो आपको डेवलपर्स का बताते हैं कि कौन-कौन से मौजूदा प्रोजेक्ट अभी वहाँ पे चल रहे हैं, पेमेंट्स प्लान क्या है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए पेमेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके पास पूरा का पूरा एक साथ पैसा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि आपके पास पूरा-पूरा पैसा नहीं है, तो उस केस में आपको पेमेंट प्लान काम आता है क्योंकि आप एक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन भी 2-3 साल तक कुछ पैसा देते हैं और कुछ पैसा उसके बाद भी होता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं कि कैसा पेमेंट प्लान है, कब क्या होगा, हर चीज़ आपको जो प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको एक एजेंट कराता है। तो एक एजेंट को चुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एजेंट को चुन लेते हैं, आपके पास सारे ऑप्शंस आते हैं, वो आपको ऑप्शंस देते हैं, तो उसके बाद आप कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं और इंडिया या किसी भी देश से आप बैठे-बैठे ही वहाँ पे ऑनलाइन उसको बुकिंग भी करा सकते हैं। आपको पूरा फ्लोर प्लान भेजा जाता है, कौन-सी यूनिट आपको चाहिए रहेगी, उसका फेसिंग क्या रहेगी, उसके लिए कोई वीडियो अवेलेबल है, तो वो सब चीज़ें आपको मिलती है। यहाँ पे आपने जो है जब आपने बुक कर दिया, अपना कोई भी फ्लैट या टाउन हाउस अपना बुक करने के बाद जो है उसका सेल्स परचेस एग्रीमेंट जनरेट होता है, इसको कहते हैं एसपीए। एसपीए जनरेट होता है जिसमें आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपने क्या परचेस किया, क्या उसकी कॉस्ट है, किस दिशा में वो घर है, मकान नंबर क्या है, फ्लैट नंबर क्या है, फ्लोर नंबर क्या है, तमाम जानकारी रहती है। ये जो एसपीए होता है, ये डेवलपर आपको जो है आपके घर पे भेजता है, यानी इंडिया में या किसी भी देश में आप रह रहे होंगे, वहाँ आपके घर पे जो है एक एसपीए का डॉक्यूमेंट आएगा, आप उसको साइन करते हैं, उसको साइन करने के बाद उसको वापस आप यहाँ पर दुबई में भेजते हैं। इसके बाद इस एसपीए के प्रोसेस होने के बाद करीबन 30 से 40 दिन बाद दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एक और डॉक्यूमेंट आपको जारी किया था, वो उसको कहते हैं उकूद। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया में या दूसरे देशों में हम कह सकते हैं रजिस्ट्री जो होती है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। तो जब आपको रजिस्ट्री मिल जाती है, उकूद मिल जाता है, इसका मतलब ये होता है कि कन्फर्मली अब आपने जो है वो फ्लैट ले लिया है या फिर अपना वो कर लिया है। तो देखिए पूरी प्रोसेस में कभी भी आपको या किसी को भी दुबई आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ज़रूरत ज़रूर पड़ती है एक अच्छे एजेंट की और वो मैं हमें सजेस्ट करता हूँ कि उसका हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आप खुद भी रिसर्च कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक नॉलेजेबल एजेंट को भी अपने साथ में ज़रूर रखिए। तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा ज़रूर और कोई सवाल तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।